कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत द्विवेदी, मालवीय एकेडमी मेंटोर पॉलिटिकल साइंस, आप लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है कि जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2025 की तैयारी कैसे की जाए, और जब तैयारी की स्ट्रेटजी की बात की गई उसके बाद किस तरीके से हम क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करेंगे उसकी बात हुई। और अगली कड़ी में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि CUET PG पॉलिटिकल साइंस की जब आप तैयारी करेंगे तो ऐसी कौन सी 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं 5 जिनको कि आप टारगेट करेंगे। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब आपके जीवन में कोई एक लक्ष्य होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, इस यूनिवर्सिटी से मुझे मास्टर्स करना है। तो अगर आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में आपको ये जानकारी होगी कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके क्षेत्र में पॉलिटिकल साइंस में क्या हैं, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तब आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का वीडियो लेकर आया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, CUET PG पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, किस आधार पर हम लोग जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसको किस आधार पे हम टॉप यूनिवर्सिटी कहेंगे। सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है, तो वो कौन से पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी रैंकिंग की ओवरव्यू कि उसकी रैंकिंग क्या है, कितनी रैंकिंग पर वो आती है। दूसरी बात क्या है कि हाउ टू चूज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी, कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हमें क्या करना है कि अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटी। भाई बेस्ट यूनिवर्सिटी कह देने से तो बेस्ट यूनिवर्सिटी हो नहीं जाती है, ठीक है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जिस पर उसको खरा उतरना होता है। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स क्या हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे आप चूज़ करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में उससे आपको रूबरू कराऊंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी चूज़ करने में कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाएं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारा पहला है टॉपिक कि हाउ टू चूज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया है वो पहला क्राइटेरिया क्या है कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, पहला क्राइटेरिया है कोर्स प्रेफरेंसेस। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जो आप कोर्स में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए PISM है, ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन है जो आपका, वो क्या है, वो JNU में और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बेस्ट है PISM। तो आपको अगर ये पता होगा आपके कोर्स के हिसाब से कि जो है पॉलिटिकल साइंस किस यूनिवर्सिटी का बेस्ट है, PISM जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस यूनिवर्सिटी में बेस्ट है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो एरिया स्टडीज़ हैं, ठीक है बच्चों, कि उसके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, तब जब आपको ये पता होगा तब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी चुनेंगे। तो जो भी आपका कोर्स है पहले उस कोर्स के आधार पर आप अपनी यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, चुनेंगे। दूसरी बात क्या है, कैंपस फैसिलिटी एंड लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंपस में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और आपका लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन बहुत मायने रखती है कि दिल्ली में है, बनारस में है, या फिर जो भी लोकेशन है वो लोकेशन कहाँ पे है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। हो सकता है बच्चों कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसा चाहते होंगे कि मुझे बहुत दूर जा कर के नहीं पढ़ना है, पौंडीचेरी नहीं जाना है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ पर आपके लिए ज़्यादा जो है चीज़ें आसान हो आप उस लोकेशन के आधार पर भी चुनते हैं। हालांकि लोकेशन सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वन ऑफ द क्राइटेरिया ज़रूर होता है। ठीक है, तो कैंपस फैसिलिटी एंड लोकेशन
दूसरा क्राइटेरिया हो गया आपका। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि फैकल्टी एक्सपर्टीज़, कि जो भी आप यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं वहाँ पर जो फैकल्टी है, जो वहाँ पे प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे, उनका एक्सपर्टीज़ किस में है। जो आप कोर्स करना चाहते हैं, क्या वहाँ के प्रोफेसर वो कोर्स में एक्सपर्ट हैं या नहीं। वरना पता चला बच्चों आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, फिर आपके कोर्स से रिलेटेड जो टीचर हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं ही नहीं उसमें, नॉर्मल जो टीचर हैं दूसरे कोर्स के उनसे आपको आपका कोर्स पढ़वाया जा रहा है, तब इसमें क्या होगा कि आपको भी एक्सपर्टीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है कि जहाँ भी आप लोग एडमिशन लें वहाँ पर जो आप कोर्स करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो फैकल्टी है उसमें उसका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें अगर हम लोग स्कोप फॉर रिसर्च या गवर्नमेंट सर्विसेज। अब दो तरीके के लोग होते हैं आप लोगों में कि जो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, रिसर्च की जो है क्वालिटी क्या है। ठीक है, रिसर्च में कितना काम हो रहा है उस यूनिवर्सिटी में। पता चला आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको अच्छी रिसर्च करने का मन है, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में चले गए जहाँ का कि जो रिसर्च का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा ही नहीं है, तो आप भी उसी माहौल में रह जाएंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर रिसर्च का स्कोप क्या है। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चुनना पड़ेगा जहां पर उसका माहौल हो कि वहां पर लोग यूपीएससी या आपका स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल जो भी हो उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा दिलचस्पी वहां पे रखते हो। जैसे डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली सिविल सर्वेंट्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है कि भाई वो दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी भी कर लेंगे और अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद क्या है, कीप लॉन्ग टर्म गोल्स इन माइंड। ये इसी पॉइंट का क्या है, एक्सटेंशन है कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है कि आपको वो करना है जीवन में आगे। अगर रिसर्च करना है तो आप रिसर्च से रिलेटेड क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को चुनेंगे जिससे कि आप मास्टर्स करने के बाद हो सकता है उसी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हो जाएं। ठीक है, और अगर आपके माइंड में ये है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रेजुएशन से ही डीयू में जाने का प्रयास करें, और अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है तो मास्टर्स में तो जरूर जाने का प्रयास करें कि वहाँ से आप जो है, ऐसा नहीं है तैयारी हर जगह से आप कर सकते हैं यूपीएससी की, बट एक माहौल की बात होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, चूज़ करते हैं कि वो डीयू में रह लेंगे और दिल्ली में रहेंगे और डीयू में अपना मास्टर्स कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी सुगमता के अनुसार क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पैरामीटर्स क्या होते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी के क्या पैरामीटर्स हैं। पहला तो है कि टीचिंग, जो टीचिंग का माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर फ्रेंडली होने चाहिए, आपको वो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जा करके वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है टीचिंग का, टीचर्स कैसे जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिसर्च एनवायरनमेंट, अगर आपको वहाँ से रिसर्च भी आगे कंटिन्यू करना है तो आपको रिसर्च एनवायरनमेंट के बारे में कि रिसर्च किस क्वालिटी की होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात है एकेडमिक रेपुटेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। पता चला आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जिसकी की रेपुटेशन ही नहीं है, उसकी डिग्री ही उतनी वैलिड नहीं है, उतनी मान्य नहीं है कि आप कहीं रखें तो लगे कि हाँ आपने अच्छी जगह से पढ़ाई की है, तो आप एकेडमिक रेपुटेशन को भी क्या करेंगे, जो है वरीयता देंगे। उसके बाद फैकल्टी क्वालिफिकेशन, अक्सर क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की उसमें फैकल्टी के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है कि उन्होंने क्या किया है, उनका एक्सपर्टीज़ किस में है, तो वहाँ से आप चेक करके क्या कर सकते हैं, अपना यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैंपस लाइफ, आप कैंपस लाइफ कैसी है वहाँ की उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या कैंपस लाइफ है। कैंपस लाइफ को भी, क्योंकि बच्चों एक जगह पे आपको रहना है, मान लीजिए आप मास्टर्स करने जाएंगे तो 2 साल आपको उसी कैंपस में बिताना है, तो अगर वहाँ का माहौल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, आपको फिर घुटन जैसी होने लगेगी। तो इसलिए कैंपस लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
उसके बाद कॉस्ट एंड फाइनेंशियल एड, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो बजट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो फाइनेंशियल स्थिति होती है वो सेम नहीं होती है। सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 30,000 रुपये पर एनम जो है फीस दे करके पढ़ें। तो आप अपनी जो आपका फाइनेंशियल बजट है उसके हिसाब से भी आप यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं बच्चों, वो भी एक पैरामीटर होता है यूनिवर्सिटी चूज करने का कि यहाँ पे फीस कितनी है, फीस और जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसका जो आप रेशियो निकाल लेंगे कि कितना जो है आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो क्लासेज आपकी हैं वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आप पता चला क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्लास ही नहीं अच्छी है, क्लास का माहौल नहीं अच्छा है, तो आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है जब कभी भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो। और अगर अब मैं आपको बताऊं कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस है, जो CUET PG पॉलिटिकल साइंस है, उसमें ऐसी कौन सी 5 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके लिए क्या हैं, बेस्ट हैं, जहां से आप अपना PG पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो पहली यूनिवर्सिटी है, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, ठीक है। ये एकेडमिक्स की, ह्यूमैनिटीज की बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे उस पर ये क्या होती है, बिल्कुल खरी उतरती है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है JNU? न्यू दिल्ली में है, ठीक है बच्चों। इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी ये? 22 अप्रैल 1969 को इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है JNU। NIRF रैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि JNU की NIRF रैंकिंग क्या है, 2 है, ठीक है बच्चों। कितनी रैंकिंग है? 2 है। और यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग में, ठीक है, ये 1 आती है, ठीक है, कि आपका जो NIRF रैंकिंग है इसकी वो क्या है, 2 है। उसके बाद अगर आप लोग बात करें कि कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं JNU में, हम लोग जो JNU, BHU और DU, इससे रिलेटेड आपको जो एक यूनिवर्सिटी सीरीज है हमारी, उसमें हम आपको आने वाले वीडियोस में JNU के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और BHU के बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और DU के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में और अच्छे से आपको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करके अगले वीडियोस में बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये जानना है कि जो JNU के रैंकिंग है वो क्या है, 2 है। 3 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, कौन कौन से, आपके पॉलिटिकल साइंस जिसको POLM बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, PISM, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ PISM की जाती है। उसके बाद IR विथ एरिया स्टडीज़, IRAM, ठीक है। तो 3 कोर्सेज JNU में पॉलिटिकल साइंस के ऑफर करती है JNU, जिसमें से आपको क्या करना होता है, चूज़ करना होता है कोई एक, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन और IR विथ एरिया स्टडीज़, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है आपकी ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, BHU। ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में है, UP में, ठीक है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, 4 फरवरी 1916, 4 फरवरी 1916 को ये क्या हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। NIRF रैंकिंग क्या है इसकी, 5 है, ठीक है बच्चों। NIRF रैंकिंग कितनी है, 5 है। उसके बाद इसे कैपिटल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपके लिए CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होगी। कोर्स यहाँ पे कौन सा ऑफर किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक कोर्स ऑफर किया जाता है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो JNU में क्या था, आपको 3 कोर्स मिलते थे, POLM, PISM और IRAM। यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस दिया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन रहेगा आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल साइंस चूज करने का। उसके बाद
यहाँ पे मेन कैंपस है, उससे रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, जैसे डीएवी है, एएमपीजी है, वीकेएम है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, और वीसीडब्ल्यू भी क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो दो जो ये कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड, ये सिर्फ गर्ल्स से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद एएमपीजी, डीएवी और मेन कैंपस, ये भी जो है आपका यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग में 5वें नंबर पर है और आप इसको चूज कर सकते हैं। ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, ठीक है, तो ये भी इसका जो एकेडमिक्स है, जो रिसर्च क्वालिटी है, वो जेएनयू के बराबर है, लगभग जेएनयू की तरह है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है आपका साउथ, जेएनयू ऑफ साउथ कहा जाता है, साउथ का जेएनयू कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1974 को एस्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे है ये, हैदराबाद में है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, 17 है। एक्सीलेंट फोकस ऑन एकेडमिक्स, आप अगर मास्टर्स और रिसर्च अच्छे से करना चाहते हैं तब आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे जेएनयू ऑफ साउथ कहा जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स ऑफर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टोटल सीट्स की अगर बात करें कि यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है पॉलिटिकल साइंस की, तो 65 है। मैंने जेएनयू, बीएचयू और डीयू, इन तीन के बारे में आपको भी मैं सीट्स वगैरह की जानकारी मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी की सीरीज जो होगी हमारी आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में क्या है कि आपको 65 सीट्स मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब फीस क्या है वहाँ की, आप लोगों की क्यूरियोसिटी होती है कि फ़ीस क्या होगी सर। तो फीस वहाँ पर लगभग अराउंड 8K पर एनम, मतलब एक साल में आपका लगभग 8,000 रुपये फीस पड़ेगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है इसकी 2025 की, एनालिसिस जो हुआ है, एनालिसिस जो मैंने किया है पिछले वीडियोस में आपका कट ऑफ से रिलेटेड, तो उसको देख करके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, वो क्या होगी, वो 220 प्लस जाने की उम्मीद है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं तो आप 220 प्लस रहने का ट्राई करेंगे अपने CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2025 में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, 1 मई 1922, 1 मई 1922 को इस्टेब्लिश होती है। उसके बाद क्या है, कहाँ पर है ये प्लेस, इसका न्यू दिल्ली है, ठीक है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है, डीयू की 6 है, डीयू की एनआईआरएफ रैंकिंग 6 है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, बेस्ट फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप लोगों का ये सपना है कि आप यूपीएससी की तैयारी भी कर लें, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आप डीयू से मास्टर्स भी कर लें, आपका मास्टर्स भी होता रहेगा और आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की भी कर पाएंगे, ठीक है। कोर्स कौन सा यहाँ पे होता है, तो ये भी पॉलिटिकल साइंस कोर्स क्या करता है, ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 2 कैंपस देखने को मिलेगा, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, ठीक है। तो इन्हीं नॉर्थ कैंपस में या फिर साउथ कैंपस में आपका एडमिशन होगा जब आप CUET PG के तहत वहां पर जाएंगे बच्चों, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है, 628 ऑफिशियल सीट्स हैं, बट इससे ज़्यादा अराउंड 700 एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 628 ऑफिशियल जो है आपकी वो सीट्स है, बट 700 के अराउंड जो है वहाँ पर होता है आपका एडमिशन। अगर हम लोग आगे बात करें नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की, जो कि हमारी 5वीं और लास्ट यूनिवर्सिटी है, तो वो कौन सी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये भी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ठीक है। 1985 में एस्टैब्लिश होती है। यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, पहला पॉलिटिकल साइंस और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको बोलते हैं आप PISM, ठीक है। जेएनयू में आपको 3 कोर्सेज देखने को मिले थे, तो यहाँ पर भी 2 कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल साइंस और PISM। और ऐसा माना जाता है कि जेएनयू के बाद जो PISM है, अगर वो कहीं का बढ़िया है, बेस्ट है, तो वो कहाँ का है, वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को भी आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये नोन फॉर PISM आफ्टर जेएनयू, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी हैं, MA इन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब जो PISM में आपकी सीट्स हैं टोटल, वो कितनी हैं, 60 सीट्स हैं,
ठीक है। और जो आपकी पॉलिटिकल साइंस में सीट्स है वो कितनी है, 50 सीट है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एकेडमिक एक्सीलेंस में, इसको क्या किया जाता है, माना जाता है कि यहाँ का जो एकेडमिक्स है, यहाँ का जो टीचिंग इन्वायरमेंट है, यहाँ की जो फैकल्टी एक्सपर्टीज़ है वो क्या है, बहुत ही शानदार है बच्चों, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाना है तो आप कितना लगभग टारगेट करेंगे CUET PG में, तो 210 से 220 के बीच में अगर आप रहेंगे तो आप लगभग सेफ स्कोर में रहेंगे। CUET PG के थ्रू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये वो 5 यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके बारे में मैं आपको क्या कर रहा था, बता रहा था कि आपके जो कोर्स पॉलिटिकल साइंस में ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे JNU, BHU, हैदराबाद, DU और पौंडीचेरी। इस प्रेफरेंस में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप टारगेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने पैरामीटर्स जो मैंने बताए उसको देख करके जो भी यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगे आप इनमें से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको CUET PG 2025 की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब हम आगे वीडियोस बनाएंगे JNU, BHU और DU पर, तब आपको बताएंगे कि वहाँ पर कट ऑफ कितने हाई जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है कि मालवी एकेडमी ने अपना उमंग बैच लॉन्च किया है। आप प्ले स्टोर से मालवी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, ठीक है। ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।